वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे। फरवरी महीने का 2021 का फरवरी महीने का टॉप 200 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा हमारे एंड्रॉयड ऐप पर, आपको ये जरूर मिलेगा। वहाँ से आप इसे करंट अफेयर्स सेक्शन में पीडीएफ में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले वहाँ पर जनवरी 2021 का अवेलेबल है, अब ये फरवरी 2021 का भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और एक सप्ताह के अंदर यानी इसी सप्ताह में हम कोशिश करेंगे कि आपको टॉप 200 मार्च के भी क्वेश्चन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जनवरी फरवरी मार्च ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम में, क्योंकि अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो हो रहा है उसमें भी सवाल पूछे जा रहे हैं। फरवरी मार्च तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर ग्रुप डी का होगा तो उससे भी सवाल पूछे जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जो लोग चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर टारगेट हम लोग 10,000 लाइक का करते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपी मोहंती। ये एक तरह से आपका रिवीजन है, रिवीजन पर्पस के लिए, क्योंकि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स आपको देते हैं वहाँ पर आप ज़रूर पढ़िए। फरवरी महीने का 1 से लेकर के 28 तारीख तक का आप एक एक करके वीडियो देख लीजिए। सारे क्वेश्चन के साथ कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए जाते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर सिर्फ रिवीजन कराया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों का एग्जाम है और जिन लोगों ने अब तक पढ़ाई की है, तो कैसे पढ़ाई की है, कितना याद है आपको, या कुछ छूट गया है, वो सब यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? सीपी मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस बीमारी को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद की दवा तैयार की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायबिटीज। देखिए, अगर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ तो फिर आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने का प्रयास जरूर करें, उसके बाद फिर आंसर को मिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ मेट्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया सीईओ जो नियुक्त किया गया है, आर एस शर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सीड ट्रेसबिलिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में खबर में रहा स्टार्स परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? स्टार प्रोजेक्ट या स्टार परियोजना जो है, ये स्टार्स के नाम से, ये परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत की है। अगला सवाल है, हाल ही में 5वीं भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो डे है, वो इसका कौन सा दिवस है, कौन सा स्थापना दिवस है? तो ये क्रम पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 45वां, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का प्रथम चरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी शुरू किया गया है? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का प्रथम चरण जो है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शुरू किया गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का फाइनल किस टीम ने जीता है? यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी रद्द कर दी गई है। इसे पहली बार कब आयोजित किया गया था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि 87 साल में ऐसा पहला मौका है जब रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया और इससे पहली बार जो है ये रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो 2 सवाल यहाँ पर क्लियर हो गए कि ऐसा 87 साल में पहली बार हुआ है कि रणजी ट्रॉफी रद्द हुई है और ये रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1934 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाले जो पहले क्रिकेटर आईपीएल के इतिहास में बने हैं, इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया है? यानी जो इच्छा मृत्यु है उसको वैध किया है, ऐसा करने वाला यूरोप का चौथा देश बना है पुर्तगाल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल यहाँ पर है स्प्रिंटर आंद्रे डी ग्रासे, इन्होंने रेस विद मी एक पुस्तक लिखी है, यह किस देश से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया है। स्प्रिंटर आंद्रे डी ग्रासे ये किस देश के हैं? क्योंकि रेस विद मी ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। हो सकता है सवाल आपसे ये भी पूछे रेस विद मी पुस्तक किसने लिखी, तो आंसर कीजिएगा स्प्रिंटर आंद्रे डी ग्रासे। और ये किस देश के हैं? तो ये जो है कनाडा के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL किस देश में अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है भारत में सैन्य विमान का विकास और निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी संस्था कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। भारत में सैन्य विमान का विकास और निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी संस्था जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा टाटा समूह, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये डॉग पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्क से रिलेटेड कई सारे सवाल एसएससी CHSL के एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा पार्क कहाँ पर बना। उस पर हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर में। कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्क बने हैं नए, उनको आपको याद रखना होगा। डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा चंडीगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड, इस मोबाइल ऐप को किस सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर होगा ओडिशा सरकार ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप थी और इसमें किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पर है हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? ठीक है, वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है किसके द्वारा? 2020 को, वर्ष 2020 को किया गया है UNWTO के द्वारा। UNWTO ने 2020 को यानी साल 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड जो है वो घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ये फेसबुक INC ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये फेसबुक INC है, जो आपने सबने इसको देखा होगा। फेसबुक INC इस तरह से लिखा होता है, जो बाहर की कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनको इस तरह से लिखा जाता है। INC का मतलब इनकॉर्पोरेशन होता है। तो फेसबुक इनकॉर्पोरेशन ने जो अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मोनीज को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में SBI कार्ड का नया MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन राव अमारा को नियुक्त किया गया है SBI के कार्ड का नया MD और CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया।
अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हाल ही में किसने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये ऑक्सफोर्ड ने किया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड ने हाल ही में आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इनमें से किसे अमेजोन का नया सीईओ बनाया गया है? अमेजोन के नए सीईओ बने हैं एनडी जेसी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनडी जेसी को अमेजोन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है दलाई लामा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी बीएफआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको बीएफआई कहते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? नाम हो जाएगा अजय सिंह। ऑप्शन नंबर ए अजय सिंह को बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है, इनका नाम है भावेलाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला आर्द्र संरक्षण भूमि केंद्र जो है, आर्द्र संरक्षण केंद्र जो है, यह स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? आंसर हो जाएगा चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला सवाल है, एरो इंडिया का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ये ऑलरेडी हो चुका है एरो इंडिया का 13वां संस्करण, कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में शिवालिक आर्बोरेटम स्थापित किया गया है? तो शिवालिक आर्बोरेटम जो है वो कहाँ पर यह स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को जो रैंकिंग मिली है वो 53वीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 53वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई ये मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये मिशन लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में खोला गया है? तो एम्प्यूटी क्लिनिक जो खोला गया है, इस शहर का नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। अगला सवाल है, न्यू स्टार्ट परमाणु संधि खबर में है, यह संधि किस दो देश के बीच है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस और अमेरिका के बीच है। अगला सवाल है, हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, हाल ही में केयरिंग फॉर लाइफ द किपला स्टोरी सिंस 1935 इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? केयरिंग फॉर लाइफ द किपला स्टोरी सिंस 1935, इस पुस्तक के लेखक का नाम है तुलसी वत्सल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी कौन है? इनका नाम है आयशा अजीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस देश ने 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसएन सुब्रमण्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया है? तो सीबीआई के अंतरिम निदेशक जो बने हैं प्रवीण कुमार सिन्हा, यानी पीके सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी स्विंग राइड किस शहर में खुली है? दुनिया की ये सबसे बड़ी स्विंग राइड है और ये खुली है दुबई में। तो ऑप्शन बी यानी दुबई, और ये कहाँ है? यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के जितने भी सवाल हैं, जैसे कि किस राज्य ने अपना पहला, या देश में कौन सा राज्य ऐसा पहला, इस तरह की चीज़ों पर लेकर एक वीडियो हम लेटेस्ट लेकर आने वाले हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। या भारत में सबसे पहला, विश्व में सबसे पहला या सबसे बड़ा, इस तरह की चीज़ें जो आई है वो यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट करंट अफेयर्स के हिसाब से वो लेकर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें आंसर इसका क्या होगा। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? तो ये खोला गया केरल
के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा स्विच दिल्ली एक अभियान है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस अभियान को दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच किस राज्य में बनेगा? ये तूफान अध्ययन परीक्षण मंच या टेस्ट बेड किस राज्य में बनेगा? आंसर होगा ओडिशा में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश के द्वारा बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, ऑप्शन बी। चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया है? तो भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में वेयर अबाउट अस उपन्यास का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। झुम्पा लाहिरी जो है वो इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विनीत वाजपेयी के द्वारा। इस तरह से इंपॉर्टेंट जो भी पुस्तक होगी उसको हम लास्ट में देख लेंगे। एक बार यहाँ पर जो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम यहाँ पर देखते चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ पर शुरू हुआ है? ये शुरू किया गया है कहाँ? ये कोलकाता में शुरू हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली सरकारी वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल किसने लॉन्च की है? तो ये किया गया है IRCTC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जारा मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को जो रैंक मिली है वो है 50वीं, यानी 50वें पोजीशन पर रहा है। अगला सवाल है, किस बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक ने। नाम से यह स्पष्ट होता है, फेड फर्स्ट यानी फेड लगा हुआ है तो फेडरल बैंक हो गया, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मेला जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप किन दो देशों के द्वारा स्थापित किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप किन दो देशों के द्वारा स्थापित होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है हंटर बाइडन। हंटर बाइडन जो बाइडन के बेटे हैं। जो बाइडन कौन है? अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। हंटर बाइडन ने यह पुस्तक लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस टीम ने बिग बैश लीग 2021 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता गया है सिडनी सिक्सर्स के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस देश के द्वारा बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जाएगा ये चीन के द्वारा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ओकोंजा इविला, ओकोंजो इविला, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ने वाले यानी लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस शहर में बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लेह में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान शुरू किया गया है? SAANS, ये अभियान किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर विंड फार्म किस देश में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा 13 फरवरी से मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया?
तो 13 फरवरी से मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 में, ये अवार्ड जो है फरवरी महीने के लिए किसको सम्मानित किया गया है? क्योंकि आप सबको पता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से शुरू हुआ है, जनवरी महीने से ये स्टार्ट हुआ है। तो अब फरवरी महीने में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी महीने का दिया गया, ये किसको दिया गया? ऋषभ पंत को दिया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पर 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा? तो 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भारतीय सेना लगाएगी, और ये जगह कौन सी है? ये जगह है गुलमर्ग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान के साथ ही हस्ताक्षर हुआ है शहतूत बांध के निर्माण को लेकर भारत के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में किस क्रिकेटर को हाउजेट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये हाउजेट क्या है? हाउजेट एक तरह का जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, जो आप कहें कि लॉटरी प्लेटफॉर्म आप कहते हैं, जिस तरह से ड्रीम 11 है, उसी तरह से ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्रिकेट में लोग जो है वो यहाँ पर अपनी टीम बनाते हैं और उसके थ्रू वहाँ पर अर्निंग करते हैं। तो एक अर्निंग ऐप है ये। हाउजेट का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो किसको? युवराज सिंह को। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होप मंगल मिशन खबर में रहा, यह किस देश से संबंधित है? होप मंगल मिशन जो है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज यानी फास्ट बॉलर जो है वो कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ईशांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? 51वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आईआईटी के बारे में अभी पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में कि आईआईटी में कौन सी जो आईआईटी है जिसको नंबर 1 की रैंकिंग मिली है हाल ही में। तो उस तरह से आईआईटी मद्रास उसका आंसर हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एमबीए रैंकिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन शामिल हुआ है। तो एमबीए रैंकिंग, ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 के अनुसार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को भारत का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वॉइस ऑफ कस्टमर का पुरस्कार मिला है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों को ही जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, कौन सा अवार्ड है ये? वॉइस ऑफ कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसके कोबरा कमांडो यूनिट में 34 महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी को शामिल किया गया है? किसके कोबरा कमांडो यूनिट में किया गया है? बीएसएफ के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के या फिर आईटीबीपी के? तो राइट आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसमें पहली बार जो है वो पहली टुकड़ी 34 महिला कर्मियों की इसमें शामिल की गई है कमांडो यूनिट में। आईपीएल 2021 का प्लेयर ऑक्शन कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में ये ऑक्शन आयोजित किया गया है। आईपीएल 2021 ऑलरेडी चल रहा है, जब ये फिनिश होगा तो इस पर आधारित हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगला सवाल है, प्लेटफॉर्म स्किल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है संगीत पाल चौधरी यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला सवाल यहाँ पर है, प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस यानी वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 फरवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मानसा वाराणसी ने जीता है ये। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, काला घोड़ा कला महोत्सव 2021 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ये ऑलरेडी मनाया जा चुका है काला घोड़ा कला महोत्सव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है? तो ये कर्नाटक का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर जो है वो कर्नाटक का 31वां जिला घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट इरविन। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर्स मेमोरियल बनाने का निर्णय लिया है? तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या, ऑप्शन डी, ओडिशा ने ये निर्णय लिया है। राज्य सरकार ओडिशा ने कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने का निर्णय किया है। अगला सवाल है, अनफिनिश्ड ए मेमोयर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 40वें INCA इंटरनेशनल कांग्रेस किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये 40वां INCA इंटरनेशनल कांग्रेस जो फरवरी महीने में आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित कहाँ पर हुआ? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 फरवरी। अगला सवाल देखने से पहले फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम वेटलैंड एंड वाटर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इसके लिए 6 फरवरी को ये मनाया जाता है। 2021 की इसकी थीम है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट, फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। नेक्स्ट यहाँ पर 2021 सेफर इंटरनेट डे, तो ये मनाया जाता है 9 फरवरी को। 2021 के लिए इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 की इसकी थीम न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसके लिए इसकी थीम है विमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये सब हमने यहाँ पर रिवाइज किया कुछ थीम के साथ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये किया गया किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद सवाल है, हाल ही में पैंगोंग झील खबर में है, ये कहाँ पर स्थित है? पैंगोंग झील जो है ये कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इसरो ने गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है यानी समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को किस राज्य की सरकार ने DSP पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है? तो ये भारत के जो स्टार एथलीट हैं, इनका नाम है हिमा दास, और इनको कहाँ की राज्य सरकार ने? असम की राज्य सरकार ने DSP के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है। अगला सवाल है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा RP गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण इनमें से किसे तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह यादव को ये पुरस्कार नहीं मिलेगा, नकली दस्तावेज यानी नकली डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी को मनाया जाता है।
अगला सवाल है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं पीवी संजय कुमार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखने से पहले यहाँ पर कुछ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हम लोग देख लेते हैं जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, ओडिशा उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति एस मुरलीधर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति आर एस चौहान। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए हेमा कोहली, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हेमा कोहली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया, सिक्किम उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ जो उनको दिलाया जाता है वो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। अब करंट अफेयर्स रिवीजन में एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अमरावती उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। टोटल भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, तो जो 25वां हाई कोर्ट है वो अमरावती उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने अपने किस सेंटर में पहली बार निजी कंपनियों के द्वारा विकसित उपग्रहों का परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला खिलौना मेला किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इन सभी के द्वारा खिलौना मेला आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने एक नई सीएपीएफ बटालियन की घोषणा की है, इसका नाम किस सेना के नाम पर रखा जाएगा? इसका नाम होगा नारायणी सेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अमित शाह ने इसकी घोषणा की है, सीएपीएफ बटालियन का ये नाम होगा नारायणी सेना। अगला सवाल है, हाल ही में टाटा मोटर्स का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क लिस्ट लोसेला। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो बाबर क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की मिसाइल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सोशल मीडिया पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सोशल मीडिया पर 500 मिलियन फॉलोअर्स जिनके बने हैं, ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं और नाम इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला सवाल है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला सवाल है, सरकार ने किस वर्ष तक कश्मीरी घाटी के सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2022 तक। नेक्स्ट है, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीत चुकी है और ऐसा करने वाली ये पहली टीम बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस शहर में बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पटना में बनाया जाएगा। ये भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि हमने बताया था कि कुछ पार्क हैं, कुछ इस तरह के रिसर्च सेंटर हैं, वो कहाँ कहाँ बनेंगे। जैसे देखिए, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला कवक पार्क या लाइकेन पार्क, ये कहाँ बना है? उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। ये सवाल एसएससी CHSL में 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में बनाया जाएगा। ये फायर पार्क भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये ओडिशा में बनाया गया है, ये भी CHSL के एग्जाम में अभी पूछा गया है। भारत की पहला लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बनाया जाएगा, ये सवाल याद रखिएगा। भारत का पहला प्रवासी सेल गुजरात के सूरत में बनाया गया है, ये भी याद रखना है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया है। और भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू की गई है। पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ के बीच शुरू की गई है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलाप्पुझा में शुरू किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने देखे, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पार्क और इस तरह के कुछ रिफाइनरी संग्रहालय से संबंधित।
अगला सवाल देखते हैं, ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी, इस नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अगला सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 28 फरवरी तक कोविड-19 मुक्त होने के लिए अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, हुनर हाट का 26वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में आयोजित किया गया है। 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक इसको आयोजित किया गया है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है। अगला सवाल है, 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन हुआ है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, हाल ही में मारियो द्रागी किस देश के नए पीएम यानी प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली के प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं मारियो द्रागी। अगला सवाल है, वोल्वो कार्स इंडिया के पहले भारतीय एमडी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति मल्होत्रा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को अर्जुन मैन बैटल टैंक MK1 सौंपा है। इसे किसने डेवलप यानी विकसित किया है? इसको विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पुलिस के द्वारा डकैतों पर आधारित एक म्यूजियम बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैपिंग लव उपन्यास के लेखक कौन है? मैपिंग लव उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी अय्यर तिवारी। अगला सवाल है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघना पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस बंदरगाह पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोच्चि बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ समझौता किया गया है। किस राज्य ने किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने, लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल है, किस शहर में अमेजोन का पहला विनिर्माण संयंत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई में खोला जाएगा। अगला सवाल है, किरण बेदी को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माँ की रसोई योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य के अंदर माँ की रसोई योजना की शुरुआत की है। अगला सवाल है, हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ये अवार्ड दिया गया है एस थियोडोर बस्करन को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष जिसको UNCDF कहा जाता है, इसका नया कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई छावनी पोर्टल राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल है, मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं, जैसे कि सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक यानी DG नियुक्त किया गया है। तरुण कुमार ऐच को NCC का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है। अजय माथुर को इंटरनेशनल सोलर एलियंस का महानिदेशक बनाया गया है और ND जेसी को अमेजोन का नया CEO बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं?
आईपीएल की जो बोली लगी चेन्नई में, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी 2021 के लिए कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस मॉरिस। ये अब तक के 2020 के ही नहीं, अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जो कि 16.525 करोड़ में ये इनकी बोली लगी थी, 16.25 करोड़ रुपये। ठीक है, इससे पहले युवराज सिंह 16 करोड़ में ऑलरेडी जो है वो इनकी बोली लग चुकी थी। ये अब तक के इतिहास में सबसे महंगे क्रिस मॉरिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है KKFI 2021 सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी बिल्लाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। क्वाड में कितने सदस्य हैं? तो क्वाड के अंदर 4 सदस्य हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ने इनमें से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिग बास्केट। अगला सवाल है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नया नाम क्या रखा है? आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने इस बार अपना नाम बदल दिया है। तो नाम अब बदल कर क्या हुआ है? पंजाब किंग्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व सौर बैंक यानी WSB बनाने की योजना बनाई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल सोलर अलियंस यानी ISA ने ये योजना बनाई है। ठीक है, विश्व सौर बैंक बनाने की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो होशंगाबाद का नाम अब बदलकर हो गया है नर्मदापुरम, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल हेलिना और ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। इन्हें किसने विकसित किया है, यानी किसने इनमें से विकसित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इसरो, DRDO, ALU या फिर टाटा ग्रुप। राइट आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा ये हेलिना जो है वो और ध्रुवस्त्र जो है विकसित किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसके द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया गया है? गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है नितिन गडकरी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज बनाया जाएगा किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका ने जीता है। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? जापान के। अगला सवाल है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है किसके द्वारा? आंसर होगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बना है? देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया गया है केरल के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है किसका, किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है भरत कुमार। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला सवाल है, किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखा जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या एयरपोर्ट, यानी अयोध्या हवाई अड्डे का जो नाम है वो अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखा जाएगा। ऐसा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मॉरिशस। अगला सवाल है, किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। अगला है, कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के बाद फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला सवाल देखिए, 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है।
अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एशिया समिट का 18वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियन नौसेना ने किस सागर में पैसेज अभ्यास यानी पैसेक्स का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। ये इंडोनेशिया और भारतीय नौसेना के बीच हुआ है पैसेक्स। ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ अरब सागर में। देखिए, ये भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच ही नहीं होता है, ये कई अलग अलग देश, ये रूस के साथ भी पैसेक्स होता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो आंसर हो गया अरब सागर। इसके बाद देखिए, किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा पंजाब यानी ऑप्शन ए। इसके बाद सवाल है, हाल ही में किसे ओलंपिक संचालन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइको हशिमोतो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर है, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा घाना यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है। इसके बाद है, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का ये सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा जो कि बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर, तो ऑप्शन बी चेनाब नदी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं? इसका आंसर हो जाएगा आर अश्विन यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जापान। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएस एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजलि भारद्वाज को। किस राज्य में के जेवर हवाई अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा? ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा जेवर हवाई अड्डा, जिसको डेवलप करके इतना विकसित किया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहले ये नाम जो है वो मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था, सरदार पटेल के नाम पर था, और ये अब जो है किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है, किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी VLSRSAM को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका DRDO यानी ऑप्शन सी। भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ये घोषणा अमित शाह ने की है कि भारत के जो है अहमदाबाद शहर जो है इसका गुजरात का, इसको स्पोर्ट सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी CERC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CERC का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसके जो सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है प्रवर कुमार सिंह। अगला सवाल है, ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग खबर में है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है त्रिपुरा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसको राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुशीनगर हवाई अड्डा किस राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के अंदर है कुशीनगर हवाई अड्डा। अगला सवाल है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
ठीक है, तो ये सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए इनमें से ही हाल ही में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया गया है नोएडा में। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए G20 के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है इसरो के द्वारा किस देश के उपग्रह एमेजोनिया 1 को लॉन्च किया गया है? तो इसरो ने एमेजोनिया 1 जो है वो कहाँ के उपग्रह को लॉन्च किया है? आंसर याद रखिएगा ब्राज़ील के उपग्रह को, ऑप्शन ए ब्राज़ील इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में जो नियुक्ति मिली है इनका नाम है लिगिया नोरोन्हा। अगला सवाल है हाल ही में किसने यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता है? तो यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता गया है किसके द्वारा? आंसर होगा विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया गेम्स का जो दूसरा संस्करण है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ये आयोजित किया गया है गुलमर्ग में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए हाल ही में खबर में रहे योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है अनुपम खेर। अब आगे देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग बुक और ऑथर को लेकर। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक अनफिनिश्ड द मेमोयर, संगीत कौल चौधरी की पुस्तक प्लेटफॉर्म स्किल फॉर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, तुलसी वत्सल की पुस्तक केयरिंग फॉर लाइफ सिप्ला स्टोरी सिंस 1935, विनीत वाजपेयी की पुस्तक 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, दलाई लामा की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, हंटर बाइडन की पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स, आर.पी. गुप्ता की पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, हामिद अंसारी की पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, वजाहत हबीबुल्लाह की पुस्तक माई ईयर विथ राजीव ट्रम्प एंड ट्रेजिडी, अशोका सूत्र ये पुस्तक है इरविन एलन सीली की, और सबरना राय की पुस्तक है फ्रैक्चर्ड मोजैक, कबीर बेदी की जो आत्मकथा है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, इस सभी का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। यहाँ पर ये करंट अफेयर्स रिवीजन में कुछ पुस्तकें और उसके ऑथर के बारे में हमने जाना। अब आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पापुआ न्यू गिनी। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।